हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पॉपकॉर्न वेब सीरीज सीजन 1 की एपिसोड 5 और 6 को एक्सप्लेन करेंगे। इसका फर्स्ट 4 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको कहानी समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 4 स्टार्ट होती है और साहिल की माँ शक्ति बताती है कि जवानी में वो बहुत हॉट थी। शीन यहाँ से 1986 में शिफ्ट होती है। एक बार शक्ति गोवा घूमने जाती है और समुंदर में एक आदमी को डूबते हुए देख के उसका जान बचाती है। वो आदमी एंथनी था। होश में आने के बाद दोनों एक दूसरे में डूब जाते हैं और इसके बाद रोज मिलते रहते हैं। फिर एंथनी शक्ति को शादी के लिए प्रपोज करता है और शादी के दिन शक्ति तैयार होकर सुबह से शाम तक चर्च के बाहर एंथनी का वेट करती है, पर वो नहीं आता तो शक्ति बिल्कुल टूट जाती है। उस टाइम वो एंथनी के बच्चे से प्रेग्नेंट होती है, इसलिए छुट्टी खत्म होने के बाद दिल्ली अपने घर वापस जाकर शक्ति अपनी फैमिली डॉक्टर करतार से मिलने जाती है एबॉर्शन कराने। पर करतार शक्ति को पहले से ही लाइक करता था, इसलिए वो शक्ति को उसके बच्चे के साथ ही अपनाने के लिए राजी हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। शीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। शक्ति बताती है कि एंथनी चाहता था कि अगर उसका बेटा पैदा हो तो वो उसका नाम सैंडी रखे, इसलिए अब साहिल का असली नाम सैंडी है। साहिल पहले हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख और अब क्रिश्चियन बन जाता है। फिर साहिल का असली बाप एंथनी भगोड़ा है सुन के करमजीत पीहू और साहिल की शादी कैंसिल कर देता है। तो एक बार फिर से पीहू करमजीत को अपनी कसम देती है साहिल को एक मौका और देने की, ताकि वह अपनी असली फादर एंथनी को ढूंढ सके। इसके बाद साहिल दादाजी और फौजी के साथ अपनी फादर को ढूंढने गोवा पहुंचता है और एक गली में जाकर एंथनी नाम से चिल्लाता है तो बहुत सारे एंथनी निकल आते हैं, पर उनमें से कोई साहिल का फादर नहीं होता। इधर करतार और शक्ति भी गोवा पहुंच के एंथनी को ढूंढ रहे होते हैं। 4 दिन ढूंढने के बाद भी साहिल को एंथनी नहीं मिलता कि तभी शक्ति करतार के साथ आकर साहिल को बता दिया कि उन्हें एंथनी का पता चल गया है। ये सुन के साहिल खुशी के मारे भागता हुआ एंथनी के घर पहुंचता है, पर देखता है कि आज ही एंथनी मर चुका है। वहाँ एंथनी का एक बेटा भी होता है। साहिल उसको सारा सच बताते हुए कहता है कि वो उसका भाई है। ये सुन के पास खड़े कुछ लोग साहिल को कहते हैं कि अगर वो एंथनी का बेटा है तो एंथनी का लिया हुआ सारा कर्जा साहिल को मिटाना होगा, क्योंकि एंथनी का दूसरा बेटा नालायक है। साहिल कर्जा मिटाने के लिए मान जाता है और ये सुन के एंथनी कॉफिन से उठ के खड़ा हो जाता है। पता चलता है कि कर्जा चुकाने के डर से एंथनी मरने का एक्टिंग कर रहा था और साहिल को गले लगा लेता है। शक्ति आकर इतने साल बाद एंथनी को देख के पहले खुश होती है, पर फिर उसको एक चांटा मारती है उसके साथ चीटिंग करने के लिए। तभी वह ब्रिज पहुंचता है और कहता है कि बलवन मलिक के साथ साहिल का असली फादर एंथनी को मारने आ रहा है। तो साहिल एंथनी को फिर से मरने का एक्टिंग और बाकी सबको रोने का एक्टिंग करने के लिए कहता है। फिर मलिक और बलवन बंदूक लेकर वहां आते हैं और एंथनी को मरा हुआ देख के बंदूक नीचे कर लेते हैं। तभी ब्रिज अपनी 10 सेकंड लेट चलने वाली बीमारी के कारण उनके सामने बोल देता है कि सब जल्दी रोने का एक्टिंग करो, मलिक और बलवन आ रहे हैं। जिससे बलवन को समझ आ जाता है कि वो सब ड्रामा कर रहे हैं और ब्रिज का इंसल्ट करने लगता है। तो गुस्से में आकर ब्रिज उसको इतना थप्पड़ मारता है कि बलवन मान ही लेता है कि एंथनी मर चुका है। पर तभी एक चूहा आकर एंथनी के पैंट के अंदर घुस जाता है, तो वो उठ के खड़ा हो जाता है और साहिल जल्दी सबके साथ एंथनी को लेकर भागता है। बलवन और मलिक उनके पीछे बंदूक लेकर जाते हैं और बाकी सब एक पुल के पास जाकर उनसे छुपते फिरते हैं। फिर बलवन एंथनी के दूसरे बेटे को पकड़ के लटका देता है और एंथनी को बाहर आने के लिए कहता है। एंथनी बाहर आता है और मरने के डर से सबको बता देता है कि वो तो साहिल का असली फादर है ही नहीं, जिससे साहिल की दुनिया फिर से हिल जाती है और एपिसोड 5 यही ख़त्म हो जाती है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एंथनी भी साहिल का असली फादर नहीं है सुन के साहिल शॉक में चला जाता है। उसका घर एक बार फिर से बसते बसते रह जाती है। तभी वहाँ करमजीत आता है और सबके सामने एंथनी सच बताता है कि शादी के दिन वो शक्ति से मिलने इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसे डॉक्टर से पता चला था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। इस हिसाब से वो साहिल का फादर है ही नहीं। शक्ति याद करती है और बताती है कि शादी के दिन एंथनी से धोखा मिलने के बाद अपने गम भुलाने के लिए वो एक बार में गई थी,
जहां वो एक लड़के से मिली थी और नशे की हालत में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। साहिल उसी का बेटा है, पर नशे के कारण शक्ति को उसका शक्ल याद नहीं है। बस इतना याद है कि उस बंदे की चेस्ट पर लव यू पापा लिखा हुआ था। और हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं, पीहू का फादर करमजीत खुद है। उसी के चेस्ट पर लव यू पापा लिखा होता है। शक्ति की बातें सुन के करमजीत सब समझ जाता है, पर किसी को नहीं बताता कि वही साहिल का फादर है। और साहिल को पुरानी सारी बातें भूलकर सेलिब्रेट करने के लिए अपने साथ ले जाने लगता है। उसको अचानक ऐसे चेंज होता देख सब लोग हैरान होते हैं। तभी शक्ति को फिर से याद आती है कि वो बंदा शब्दों में गलती करता था, जिससे सबको समझ आ जाता है कि वो करमजीत है, क्योंकि सबको पता होता है कि करमजीत को ही शब्दों में गलती करने की प्रॉब्लम है। ये सुन के साहिल फिर से शॉक में चला जाता है, क्योंकि अब पीहू और साहिल भाई बहन बन जाते हैं। इधर टीटू की टीचर खुश होती है और सबको लेकर भाई बहन की रीयूनियन पार्टी करने जाती है। पीहू साहिल को राखी बांधने ही वाली होती है, पर तभी करमजीत का पैरालाइज्ड फादर उठ के खड़ा हो जाता है और उन्हें रोकता है। और कहानी फिर से ट्विस्ट लेती है। पीहू के दादाजी कहते हैं कि साहिल और पीहू भाई बहन नहीं है। करमजीत साहिल का असली फादर तो है, पर पीहू करमजीत का असली बेटी नहीं है। सीन यहाँ से पास्ट में शिफ्ट होती है और दिखाया जाता है कि जिस दिन करमजीत की वाइफ हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी के लिए एडमिट हुई थी, उस दिन डॉक्टर माँ और बच्ची दोनों को बचा नहीं पाए थे। उस टाइम किसी ने अपनी बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़ दिया था, इसलिए करमजीत के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दादाजी एक नर्स के साथ बात करके उस छोड़ा हुआ बच्ची को करमजीत के मरा हुआ बच्चे के साथ बदल दिया था। और करमजीत को एक सच और एक झूठ बोला था कि करमजीत की बीवी मर चुकी है और पीहू उसी की बेटी है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। ये सब सुन के साहिल और पीहू खुश होते हैं, क्योंकि वो भाई बहन नहीं है और अब शादी कर सकते हैं। टीटू की टीचर की साहिल के साथ शादी का सपना फिर से टूट जाती है। तभी वहाँ मलिक और बलवन मीडिया लेकर आते हैं और साहिल को इलेक्शन से निकालने के लिए मीडिया को बता देते हैं कि साहिल ब्रिज का असली बेटा नहीं है। साहिल एक गुंडा करमजीत का नाजायज़ औलाद है। फिर साहिल मीडिया को सारा सच बताता है कि उसके एक नहीं 5 बाप है और कैसे उन सब ने मिलके एक नाजायज़ बच्चे को अपना नाम दिया, जिससे मीडिया उल्टा साहिल से इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद सब लोग साहिल और पीहू की शादी की तैयारी करने लगते हैं, पर तभी करमजीत फिर से उन्हें रोकते हुए कहता है कि पीहू का असली बाप कौन है बिना जाने वो अपना बेटा साहिल का शादी पीहू के साथ नहीं करा सकता। फिर करमजीत का फादर उसी नर्स से मिलने जाता है जिससे उसने पीहू को गोद लिया था, और उसे पैसे देकर पीहू का असली फादर कौन है पूछता है, तो वो नर्स एक फ़ोटो लाकर देती है जो पीहू के असली फादर का होता है। फ़ोटो देख के पीहू और साहिल शॉक्ड होते हैं, पर हमें नहीं दिखाया जाता कि वो किसका फ़ोटो था। और इस सीज़न की लास्ट एपिसोड यही ख़त्म हो जाती है। जाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना मत भूलना। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।